आज का वीडियो सभी बिटसेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आपको जो है कौन सी मेजर मिस्टेक्स को नहीं करना है। तो आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, यहाँ पे जो है रेगुलरली हम कम्युनिटी के अंदर एक गूगल फॉर्म को लगातार पोस्ट कर रहे थे जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे भरा। तो उन्हीं रिस्पॉन्सेस के आधार पे हमें पता चला है कि स्टूडेंट का स्कोर आखिर कम क्यों रह गया है, और वही सब चीजें जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए, आपके पास यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी कम टाइम बचा है और इस टाइम पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है बूस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स या फिर अगर एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन आपका उतना अच्छा नहीं है तो रैंकर्स बैच को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इन सभी कोर्सेज पे आज के लिए जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी यहाँ पे है जिसके अंदर आपको जो है काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सभी जो डिस्काउंट कूपन कोड्स है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद जो है इनको यहाँ पे कूपन कोड्स को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं तो आज ही इनके अंदर इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक की अगर हम जो है बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे क्या हो जाती है, कई सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे सिलेबस को लीव किया था। उन्हें क्या लगा था कि जेईई मेंस में ऐसा होता है ना कि 70% या 80% सिलेबस अच्छे से करके चले जाओ तो वहां से तो जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते, तो उतने सेक्शन के दम पे हम एक अच्छा स्कोर ले आएंगे। लेकिन बिटसेट में ऐसा नहीं होता है। बिटसेट के लिए आपको ओवरऑल सिलेबस पे अच्छा कमांड होना चाहिए। इवन अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो एटलीस्ट उसके जो है आप फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से भी करके चले जाओगे तो शायद बिटसेट में वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। और यहाँ पे क्या देखा गया था कि मेजॉरिटी शिफ्ट्स के अंदर जो है मल्टीपल क्वेश्चंस कुछ छोटे चैप्टर से भी पूछे गए थे। जैसे एलपीपी की बात करूं, यार ये तो जेईई मेंस में है भी नहीं, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपका जो यहाँ पे हो जाता है, इससे कुछ शिफ्ट्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले। इतना छोटा सा टॉपिक है जिसको आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यूनिट एंड डायमेंशन से भी जो है एक से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कई सारी शिफ्ट्स में देखने को मिले। तो ऐसे छोटे चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि गैसियस स्टेट आपका जो है केमिस्ट्री से रिमूव हो गया है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जो भी आपका डिलीटेड सिलेबस है या फिर हम कहें कि ओवरऑल जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो है करके जाना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा था, यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो है इनऑर्गेनिक को इग्नोर कर दिया था कि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें रटने वाली रहती है, ज्यादातर एग्जाम्स में ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहता है तो हम ऑर्गेनिक पे ही पूरा फोकस करके जाते हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या, यहाँ पे ऑर्गेनिक का वेटेज एकदम से जो है कम कर दिया गया और स्टूडेंट्स को जो है इनऑर्गेनिक में दिक्कत थी, उसके कारण उनके कई क्वेश्चंस जो है यहाँ पे गलत हो गए या फिर छूट गए। तो ऐसी गलती से अगर बचना चाहते हो तो आपको हर एक चीज पे इक्वल तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इस बार जैसे कि ऑर्गेनिक कम आया तो सेकंड अटेम्प्ट में वेटेज जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। तो भाई बिटसेट का जो पेपर रहता है वो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है, तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि आप जो है ज्यादातर सिलेबस करके जाए। अगर ज्यादातर सिलेबस करके जाओगे तो आपको इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब दूसरी चीज अगर हम जो है यहाँ पे देखें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है एलआर एंड इंग्लिश को इग्नोर किया और इसकी वजह से जो है इस सेक्शन के अंदर उनका स्कोर कम रह गया, जबकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स 75 to 80 के बीच में स्कोर कर सकते थे अगर थोड़े से भी एफर्ट्स जो है इस सेक्शन के अंदर डाल दिए होते। और जनरली एलआर के अंदर जो है वैसे तो इजी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अपने आप के ही दम पे कर लेते, लेकिन अगर मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आ गए तो उनके लिए कम से कम अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको वो पैटर्न पहले से देखा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आपसे बन सकते। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना था। और अगर आपने जो है यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस की होती ना, आपने ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए होते, वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है कई हद तक इंप्रूव हो जाती। क्योंकि ये सेक्शन में क्वेश्चंस तो ज्यादातर स्टूडेंट से बन जाते, लेकिन मैटर ये भी करता है कि कौन सा स्टूडेंट हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम ले रहा है। तो आपको स्पीड पे भी लगातार वर्क करना पड़ेगा ताकि दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस आप उनमें अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। तो ये चीज का जो है खास ख्याल रखिएगा। और देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिले थे तो उनसे रिलेटेड कुछ सेशंस लेके आए। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। अगर आप चाहते हैं इस टाइप के सेशन जो है हम आपके लिए लेके आए तो एक छोटा सा लाइक का टारगेट लेते हुए चल रहे इस वीडियो पे 300+ लाइक का। होपफुली आप जो है इस टारगेट को जल्द से जल्द रीच करवाएंगे क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन एलआर के आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आया हो और आपसे नहीं बना हो,
और अगर सेकंड अटेम्प्ट में रिपीट होता है और अगर हमने आपको तरीका समझा दिया तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जरूर से इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी स्टूडेंट्स की फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, उन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए थे। मैंने कितने वीडियोस में कई बार आपको बोला है मॉक टेस्ट देना है देना है देना है, पर यहाँ पे आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए थे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो 200 से कम यहाँ पे रह गया। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर सही में अच्छा आया बिना मॉक टेस्ट दिए भी, वो इसलिए हो पाया था क्योंकि वो जो है एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट्स तो उनके ऑलरेडी स्ट्रांग थे एंड हो सकता है कि उन्हें पैटर्न से इतना ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने अपनी स्पीड अच्छी रखी तो यहाँ पे ले आए। लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज स्टूडेंट्स थे और मुझे तो ये चीज लगती है कि अगर उनका जो है स्कोर यहाँ पे 300 के आसपास आ भी गया था तो वो शायद उससे भी बेटर स्कोर कर लेते अगर मॉक टेस्ट दिए होते। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ पे जो है आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने का जो है यहाँ पे एक वो रखना चाहिए कि 10 मॉक टेस्ट में कम से कम सेकंड अटेम्प्ट के पहले दो, और हर मॉक टेस्ट में आपको ट्राई करना है कि इंप्रूव करते जाना है लगातार स्कोर। तो इंप्रूव कैसे हो सकता है? वो हो सकता है कि अगर आप उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करो, अपनी गलतियों को समझो कि कहां पे जो है गलत जा रहे हो, तो उन गलतियों को अगर आपने सुधार ली, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हो रही है या फिर मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं रह रही है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको वर्क करना रहेगा, तब जाके जो है आपका स्कोर यहाँ पे एक अच्छा आ सकता है। और लास्ट और एक ऐसी मिस्टेक जो कि आप अवॉइड कर सकते हो पर पता नहीं शायद ग्रीड के चक्कर में जो है आप फंस जाते हो, तो वो हो जाता है बोनस क्वेश्चन। देखिए बोनस क्वेश्चन जो है ना, हमें लगता है दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर निकालने का, लेकिन कभी कभी ये जो है आपके पतन का भी कारण बन जाता है, यानी कि भाई आप जितना स्कोर ला सकते थे वहां से आपको पीछे खींच लेता है। तो इससे आपको बचना है। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने जो प्रेशियस नंबर थे वो इसके वजह से खो दिए। अब आपको लग रहा होगा इसमें खोने वाली क्या बात थी, होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 105 110 के आसपास अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस और उन्हें लगता है कि चलो भाई बाकी क्वेश्चंस में हम जो तुक्के मार देते, क्योंकि अब बचे हुए क्वेश्चंस हमसे उतने अच्छे से बन नहीं रहे, तो शायद जो बोनस सेट खुलेगा उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कितने सारे क्वेश्चंस आप जो है यहाँ पे तुक्के मारोगे, है ना, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तुक्के मारोगे, पता चला उनमें ज्यादातर अगर गलत हो गए और बोनस के भी क्वेश्चन नहीं बन पाए या फिर टाइम बहुत कम रह गया तो जिसकी वजह से बोनस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देख पाए, तो आप तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लॉस में रहोगे। तो ये सब चीजों को आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, हर एक रिस्क को वहां पे समझना होगा, तभी जाके बोनस के लिए जाइए, है ना। एंड देखिए कम से कम एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि 10 मिनट एटलीस्ट आपके पास हो, तो जिसके अंदर आप कम से कम 7-8 या फिर 5-6 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाओ। तो इतना टाइम आपके पास बचना चाहिए पूरे 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, और कम से कम 120 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करो तो रिस्क बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाती है। तो 120 क्वेश्चन अगर खुद के दम पे कर लिए, उसके बाद 10 तुक्के भी लगाए, तो बोनस में अगर आपके 4-5 भी सही हो गए तो ओवरऑल स्कोर जो है पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। तो ये चीज का आप जो है यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। मॉक टेस्ट जब देने बैठोगे इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना कि बोनस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं या फिर नहीं, तब जाके आपको इसमें जो है ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जिसने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाने से रोक लिया, या फिर कई सारी अगर मिस्टेक्स थी तो वो चीज जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, आप उन गलतियों को जो है कम से कम सेकंड अटेम्प्ट में नहीं दोहराओगे। एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिख देते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ ये गलतियां मुझसे हुई है, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं और अगले इसमें मुझे इन्हें बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, और आप जो है होपफुली यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट तक काफी बेटर स्कोर ले जा सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मेरे हिसाब से आपको काफी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।